स्वाध्याय संभावना। हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ मिस कृष्णा प्रजापति एंड कर्मोक्ष पर आपका बड़े ही प्यार एंड सम्मान के साथ स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने मारक, बाधक एंड कारक के बारे में जाना। आज के एपिसोड में हम योग कारक के बारे में जानेंगे। मेष लग्न। मेष लग्न में लग्नेश 1 to 12 में से कोई भी लग्न हो, हमें यही याद रखना है कि लग्नेश हमेशा योग कारक ही होता है। लग्नेश 6, 8 और 12 में नहीं बैठना चाहिए। अगर वो 6, 8 और 12 में बैठता है तब लग्न दोष बन जाता है। ओके, सो 1 to 12 यहाँ पे मेष लग्न है, बट 1 to 12 हम सभी लग्नों में देखेंगे। तो सभी लग्नों में आपको एक बात याद रखनी है कि जो लग्नेश है वो हमेशा योग कारक ही है। ओके, नाउ सेकेंड एंड सप्तम दोनों हाउस के अधिपति शुक्र। अर्लियर मैंने मारक के वीडियो में बता दिया है ऑलरेडी। ओके, तो दो मारक स्थान के स्वामी होने से लग्न के शत्रु है, फिर भी दो मारक स्थान के स्वामी होने से शुक्र सम बन जाता है। ओके, ना शत्रु ना मित्र। ओके, तो मिक्स्ड रिजल्ट देगा। एंड यस, मारक है बुध। चंद्रमा अगर 6, 8 और 12 में बैठे तभी वो अशुभ परिणाम देते हैं। एंड जैसे मैंने अर्लियर वीडियो में भी कहा है कि एवरी टाइम यहाँ पे बैठने वाले ग्रह एवरी टाइम अशुभ परिणाम नहीं देते हैं। ओके, यस, कोई भी लग्न हो, हमें एक और बात ध्यान में रखनी है कि लग्नेश, पंचमेश एंड नवम हाउस वही योग कारक ग्रह में आते हैं। ओके, सो यस, सूर्य योग कारक एंड गुरु योग कारक, भले ही यहाँ का स्वामी हो बट ये त्रिकोण का स्वामी बने। ओके, तो ये 4 केंद्र स्थान एंड त्रिकोण स्थान वो शुभ स्थान है। उसी स्थान के स्वामी बनने से गुरु यहाँ पर योग कारक है। ये बात आपको एवरी लग्न में 1 to 12 राशियां का जो लग्न है उसमें आपको याद रखनी है। ओके, नाउ यहाँ पर शनि केंद्र का मालिक एंड यहाँ पे पॉजिटिव राशि है कुंभ राशि। तो यस, योग कारक। नाउ योग कारक ग्रह में एक और बात, योग कारक ग्रह 6, 8 और 12 में नहीं होना चाहिए। साथ में यहाँ पर अगर वो हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये थोड़ी ज़्यादा मेहनत का है, पराक्रम का है, तो और ज़्यादा मेहनत और पराक्रम साहस करने पड़ेंगे अगर योग कारक ग्रह यहाँ पे है। ये सभी लग्नों के लिए रूल्स है। एंड योग कारक ग्रह अगर यहाँ पे है तो ये स्थान भी छोटी मोटी बीमारियों का है, तो इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। हेल्थ वाइज प्रॉब्लम शायद हो सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं सकता जब योग कारक ग्रह यहाँ और यहाँ पर बैठे। ओके, नाउ योग कारक 6, 8 और 12 में तो नहीं बैठने चाहिए, साथ में ये स्थान में भी नहीं बैठने चाहिए। ओके, सेकेंड हाउस में भी नहीं बैठना चाहिए। कब? योग कारक ग्रह जब लग्नेश का शत्रु हो और यहाँ पे बैठे तो वो ठीक नहीं है। योग कारक ग्रह 6 हाउस, 8 हाउस, 12 हाउस में तो नहीं बैठना चाहिए। साथ में योग कारक ग्रह यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। कब? जब वो लग्नेश का शत्रु हो तब। अदरवाइज यहाँ पर भी अच्छे परिणाम योग कारक ग्रह देते हैं। ओके, अब आप ये जो देख रहे हैं जैसे 4 पाए की स्थिति बन रही है, चेयर के 4 जो एंगल्स होते हैं, पाया दैट मीन्स बेस होते हैं, लाइक चेयर सिंहासन जैसा बन रहा है, तो ये सिंहासन योग है। लाइक 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह से ये सेकेंड हाउस, 6 हाउस, 8 हाउस एंड 12 हाउस में जाके बैठे तो वो
काउंट नहीं करने हैं क्योंकि वो छाया ग्रह है, लाइक राहु केतु कुंडली में कहीं भी हो, और सारे स्टार सेकेंड हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में है, तब भी ये योग बनेगा। एंड सारे ग्रह जो कुंडली के सारे जो स्टार हैं और कहीं भी नहीं, सेकेंड हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में ही होने चाहिए। एंड अगर वहाँ पर राहु केतु आ रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंहासन योग बनता है। एंड ये जो लग्नेश है, लग्नेश का जो लग्नेश अगर सेकेंड हाउस में बैठे तो और भी अच्छा सिंहासन योग बनता है, क्योंकि लग्नेश मतलब हम खुद एंड ये परिवार का स्थान है, सो इसीलिए पावरफुल योग बनता है। वाणी का स्थान है, परिवार का स्थान है एंड धन का स्थान है, तो अपनी खुद की वाणी से धन योग, लक्ष्मी योग हो सकता है। और ये लक्ष्मी योग होने से, धन योग होने से अफकोर्स वो कब होता है, जब सत्ता हाथ में होती है, सिंहासन हाथ में होता है। ओके, तो ये जो सारे रूल्स यहाँ पर मैंने बताए वो सभी लग्नों को लागू होते हैं। ओके, तो मेष लग्न में योग कारक आपको ऐसे ही देखने हैं। पिछली वीडियो में आप जाके देख लीजिए कि मारक कौन से ग्रह हैं। ओके, एंड एक बात आपको याद रखनी है, मेष लग्न में लग्नेश खुद एंड ये 5th हाउस एंड 9th हाउस वो योग कारक ग्रह में ही आते हैं। वो 6, 8, 12 में न बैठे होने चाहिए। जब वो 6, 8, 12 में बैठते हैं तो तब वो योग कारक नहीं रहते हैं। मेष लग्न में भी शनि योग कारक बन के अगर यहाँ पे बैठे तो ये इनकी मित्र राशि है एंड ये शत्रु का स्थान है एंड कोर्ट का है, तो कोर्ट में भी विजय दिलाएंगे, शत्रुओं पर भी विजय दिलाएंगे। अगर कोर्ट केस न हो और बाहरी कोई शत्रु हो तब भी ये विजय दिलाते हैं। एंड रोगों का भी है ये, तो शनि यहाँ पे है या फिर गोचर में शनि यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई पुराने जो रोग है उसमें निजात दिलाता है, दैट मीन्स मुक्ति दिलाता है पुराने रोगों से। ओके, तो एंड शनि का ये भी है, शनि यहाँ पे मोक्ष का कारक माना गया है क्योंकि शनि का ये कारक स्थान हुआ एंड योग कारक ग्रह होके वो कारक स्थान में बैठते हैं। एंड शनि का ये स्थान जैसे बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, वो कहते हैं टूटी हुई मटकी में भोजन कराता है जातक को, ऐसा माना गया है। दैट मीन्स करोड़पति से रोड़पति बना देता है। बट जब यहाँ पे शनि हो तो वो मोक्ष का कारक माना गया है। एंड केतु यहाँ पे हो, केतु का नाम ही क्षति है, केतु यहाँ पे मोक्ष दिलाता है। ओके, नाउ वृषभ लग्न। वृषभ लग्न ऑफकोर्स लग्नेश शुक्र अगर 6, 8 और 12 हाउस में बैठ जाए तभी वो योग कारक नहीं रहेंगे। एंड जैसे मैंने कहा 6 दैट मीन्स बुध एंड शनि योग कारक ग्रह, दैट मीन्स शुक्र, बुध, शनि योग कारक ग्रह। कोई भी ग्रह यहाँ पे बैठता है शुक्र, शनि और बुध में से 6, 8 और 12 में तो वो योग कारक नहीं रहते हैं। एंड वो कुंडली के किसी भी स्थान में बैठने चाहिए 6, 8, 12 को छोड़ के। एंड लोग यहाँ पे शुक्र अगर यहाँ पे बैठ जाए तभी योग कारक है, बिकॉज बुध एंड शुक्र फ्रेंड्स हैं। ओके, तो यहाँ पे बैठे तो योग कारक है। ओके, नाउ सूर्य, लो सूर्य यहाँ पे बाधक नहीं बन रहा है और यहाँ पे बैठ जाए 6, 8 और 12 में तो यस योग कारक नहीं रहेंगे। बाकी कहीं भी बैठ जाए वो योग कारक है। एंड यहाँ पे भी सूर्य बैठे या यहाँ पे भी योग कारक ही रहेंगे। एंड जो शनि है यहाँ पे योग कारक है, बट वो यहाँ पे बैठते हैं तो तुला राशि शनि की पॉजिटिव राशि है, तो उनके शुक्र और शनि वो फ्रेंड्स हैं, तो शुक्र की राशि में अपने मित्र
शनि वो जब यहाँ पर बैठते हैं तब यहाँ का एक पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सक्सेस देते हैं। ये कोर्ट का भी स्थान है, शत्रु का भी स्थान है। दैट मीन्स शत्रु पर विजय पाना एंड कोर्ट में विजय पाना, ये दोनों यहाँ पर शनि के होने से ये बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड शनि, केतु एंड राहु 3rd हाउस, 6th हाउस एंड 11th हाउस में हमेशा शुभ परिणाम ही देते हैं। ओके, जैसे हमने शनि के बारे में कहा यहाँ पर बैठने से शुभ परिणाम देते हैं, ठीक वैसे राहु अगर यहाँ पर हो तो राहु भी शुभ परिणाम देते हैं। ये राहु का यहाँ पर बैठना, दैट मीन्स मुझे इतना एग्जैक्टली तो नहीं है आइडिया, बट यम देश, दैट मीन्स कहीं पे मैं जब बहुत छोटी थी तब से शायद मेरी मुझे ये मैंने कुछ जाना था उस वक्त, तो उसके हिसाब से ही मैं कहती हूँ कि यमन देश दैट मीन्स अमेरिका, तो जब राहु यहाँ पे है तब यूएस का योग ज़्यादा बनता है। तो राहु जब यहाँ पे है तो फॉरेन के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड दैट मीन्स एंड राहु यहाँ पे है तो ये इन्वेस्टिगेशन का है, इंट्यूशन का है, कुछ नया कोई संशोधन का है। तो यहाँ पे जब राहु है तो वो कुछ न कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं, दैट मीन्स ये रहस्यमय स्थान है। तो कुछ जैसे साइंटिस्ट होना, कुछ नया कुछ जो जमाने के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, ऐसी कोई चीज़ ढूंढ के निकालना, दैट मीन्स ये सब राहु यहाँ पे होने से होता है। एंड ये विरासत का भी स्थान है, दैट मीन्स विरासत में अगर कोई चीज़ मिलने वाली हो उसका भी बेनिफिट्स यहाँ से ही देखा जाता है। एंड यस, बीमा अगर करवाया हो तो वो बेनिफिट्स भी यहाँ से देखे जाते हैं। तो 6, 8 एंड 12 हाउस के अपने खुद के बेनिफिट्स है यहाँ पे। ओके, यस, नाउ मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में लग्नेश हुए बुध अगर 6, 8 एंड 12 हाउस में बैठ जाए तो वो केंद्राधिपति दोष लगाएंगे। ओके, लग्न दोष तो लगेगा ही, बट 2 केंद्र के मालिक हुए इसलिए केंद्राधिपति दोष लगेगा। दैट मीन्स 6, दैट मीन्स कन्या राशि उनका स्वामी बुध एंड मिथुन राशि उनका स्वामी बुध। ओके, एंड गुरु भी यहाँ 2 केंद्र स्थान के स्वामी हुए, वो भी अगर यहाँ पे बैठ जाएंगे तो उनको भी केंद्राधिपति दोष लगेगा। ओके, तो मिथुन लग्न में चंद्रमा एंड सूर्य दोनों योग कारक। ओके, एंड जैसे मैंने अर्लियर कहा शुक्र योग कारक, शनि योग कारक। अब यहाँ पे चंद्र, सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, शनि 6, 8, 12 में नहीं होनी चाहिए। ओके, तो जो योग कारक बुध है, शुक्र एंड शनि वो योग कारक नहीं रहेंगे, एंड चंद्र एंड सूर्य भी अगर यहाँ पर बैठ गए तो वो योग कारक नहीं रहेंगे। ओके, जैसे मिथुन राशि के लिए हमने कहा तो ये सब द्विस्वभावी लग्न है। अगर यहाँ पे कन्या राशि आ जाए, ओके, 6 कन्या राशि आ जाए तब भी यहाँ पे 9, ओके, 12 एंड 3। ओके, तो द्विस्वभावी लग्न में 3, 6, 9, 12 ये चक्कर यहाँ पर ही रहता है केंद्र स्थान में। ओके, लाइक यहाँ पर अगर 9 आ जाए तो 9, 12, 3, 6। ओके, सो
ये दो केंद्र का स्वामी होके वहाँ पे बैठ जाए। कर्क लग्न, कर्क लग्न में चंद्र को सिर्फ एक ही राशि मिली है। ओके, सो 6, 8 और 12 में तभी वो लग्नाधिपति दोष लगाएंगे, योग कारक नहीं रहेंगे। अदरवाइज चंद्र योग कारक, मंगल योग कारक, गुरु योग कारक। ओके, शुक्र यहाँ पे सम हो गए एंड जो तत्व है वो चंद्र का एंड शुक्र का दोनों का सेम है नेचर, स्वभाव, तो यहाँ पे योग कारक ही रहेंगे। ओके, शनि लग्नेश का शत्रु है इसलिए योग कारक नहीं रहेंगे शनि। ओके, सूर्य 6, 8 और 12 में बैठेंगे तब योग कारक, अदरवाइज नहीं। बुध मारक में आ गए। ओके, तो योग कारक ग्रह में आपको याद रखना है चंद्र, मंगल एंड गुरु। सिंह लग्न, सिंह लग्न ऑफकोर्स लग्नेश हमेशा योग कारक ही रहते हैं, बट वो 6, 8 एंड 12 में बैठ जाए तो योग कारक नहीं रहेंगे। चंद्र उनको स्थान अच्छा नहीं मिला है इसलिए मारक है, बुध मारक है, शुक्र सम है, गुरु एंड मंगल योग कारक, शनि लग्नेश के शत्रु मारक। ओके, कन्या लग्न, कन्या लग्न अगेन द्विस्वभावी लग्न, दो केंद्र के स्वामी हुए बुध। ओके, एंड गुरु भी दो केंद्र के स्वामी हुए जैसे मैंने अर्लियर बताया था। ओके, सो यस, अगर वो 6, 8 और 12 में बैठ जाए तो केंद्राधिपति दोष लगाएंगे। लग्नेश अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए तो लग्न दोष तो बनता ही है, साथ में वो दो केंद्र के मालिक हुए, इसलिए कि दो केंद्र के मालिक होकर वो 6, 8 और 12 में बैठे तो वो केंद्राधिपति दोष बनाएंगे। ओके, नाउ बुध का मित्र है शुक्र। ओके, सो यहाँ पे बुध एंड शुक्र की युति कहीं भी हो वो लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। वो युति 6, 8 और 12 में नहीं होनी चाहिए। ओके, शुभ परिणाम थोड़े बहुत उसमें भी मिलेंगे, बट जो रिजल्ट बाकी के स्थान में बैठ के मिलते हैं या फिर ऐसी युति बाकी के स्थान में बैठ के जो बेनिफिट्स देती है वो यहाँ पे नहीं दे सकती है। ओके, नाउ यस, कन्या लग्न में बुध योग कारक, शनि योग कारक एंड शुक्र योग कारक। तुला लग्न, तुला लग्न में ऑफकोर्स शुक्र योग कारक, 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए शुक्र, अदरवाइज योग कारक नहीं रहेंगे, लग्न दोष लगेगा। ओके, नाउ लग्नेश के शत्रु है बट दो मारक स्थान के स्वामी हुए, मारक तत्व कम हो जाता है मंगल का। ओके, इसलिए यहाँ पे वो सम रहेंगे, न मित्र न शत्रु, न योग कारक न मारक। ओके, दैट मीन्स मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। 9, यस, गुरु मारक बन जाएंगे, शनि योग कारक। ओके, लग्नेश शुक्र, शनि एंड बुध यहाँ पे योग कारक रहेंगे। एंड चंद्र अगर 6, 8 एंड 12 में बैठे और सूर्य भी, तभी वो मारक बनेंगे। एंड चंद्र और बुध दोनों की युति कहीं भी हो, ये युति अगर बन रही है तो वो सेक्स योग की युति है। यूट्यूब पर इसके बारे में मैं और ज़्यादा नहीं बता सकती, बट मैं उसकी स्टोरी का एपिसोड बनाऊंगी। एंड बिकॉज बुध यहाँ पर भी मालिक हुआ एंड ये सैया स्थान है, दैट मीन्स शरीर सुख देखने का स्थान ये है। एंड काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि यहाँ पे आती है, ये सेक्सुअल ऑर्गन का भी स्थान है एंड ये शयन सुख का स्थान है, तो सैया का स्थान है। तो इसीलिए तुला लग्न में जब ये युति बनती है चंद्र प्लस बुध की, तो ये डर्टी सेक्स की युति बनती है। तुला लग्न में जब कर्मेश एंड भाग्येश की युति बनती है, दैट मीन्स चंद्र एंड बुध की युति, तो कर्म करने से भाग्य खिल उठता है। ओके,
ओके। एंड तुला लग्न, चर लग्न, उसमें सूर्य अगर 6, 8 और 12 में बैठ जाए तो सूर्य यहाँ पे बाधक है, तो यहाँ पे अगर 6, 8 और 12 में बैठे तो वो बाधक नहीं रहते हैं। दैट मीन्स 6, 8, 12 के कुछ अच्छे रिजल्ट तो मिलेंगे ही। ओके। नाउ वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न, लग्नेश ऑफकोर्स योग कारक, वो 6, 8 एंड 12 में नहीं बैठना चाहिए, अदरवाइज लग्नाधिपति दोष लगाएगा। ओके। गुरु एंड चंद्रमा योग कारक। ओके। नाउ शनि, लोग शनि यहाँ पे एक मारक स्थान एंड एक केंद्र स्थान का मालिक हुआ, इसलिए यहाँ पे सम हो जाएंगे। शुक्र लग्नेश के शत्रु हुए, ऊपर से ये मारक स्थान के स्वामी हुए एंड ये भी व्यय का स्थान है। ओके। शुक्र यहाँ पे योग कारक नहीं रहते हैं, वो मारक बन जाएंगे। ओके। एंड यस, बुध भी मारक। ओके। एंड सूर्य अगर 6, 8, 12 में बैठे या चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठ जाए तभी मारक है, अदरवाइज कर्माधिपति एंड भाग्येश, अगर सूर्य और चंद्र की युति कभी भी हो 6, 8, 12 को छोड़ के तो वो शुभ परिणाम देती है, क्योंकि एक तो कर्माधिपति होता है एंड भाग्येश होता है, तो ये दोनों की युति बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। लाइक अर्थ का बेनिफिट्स कराती हैं, धन का बेनिफिट्स कराती हैं एंड बिजनेस में भी बेनिफिट कराती हैं, भाग्योदय होता है। सो एंड सूर्य टेक्निस आत्मा एंड चंद्र टेक्निस मन, तो ये आत्मा और मन की युति हो जाती है। बट कभी कभी अमावस्या के दिन मुहूर्त कौन सा है, कौन से मुहूर्त में बॉर्न हुआ है वो भी देखना पड़ता है। सो अमावस्या के आगे पीछे के दिन अगर बॉर्न है तो अच्छी बात है, बट अमावस्या के दिन भी कभी कभी अच्छी बात होती है, बट वो मुहूर्त कौन सा चल रहा है वो देखना पड़ता है। धन लग्न, द्विस्वभावी लग्न, अगेन 2 केंद्र स्थान के स्वामी हुए। ओके। तो गुरु अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए तो केंद्राधिपति दोष लगाएंगे, लग्नाधिपति दोष तो लगेगा, साथ में 2 केंद्र के स्वामी हुए, केंद्राधिपति दोष भी लगेगा। यहाँ पर बुध को भी केंद्राधिपति दोष लग सकता है अगर वो 6, 8 और 12 में बैठ जाए। ओके। यस, यहाँ पे लग्नेश के शत्रु हुए शनि, तो मारक। ओके। लग्नेश के मित्र मंगल योग कारक बनेंगे यहाँ पे एंड यस, लग्नेश के मित्र सूर्य भी यहाँ पे योग कारक बनेंगे। तो योग कारक ग्रह गुरु, मंगल एंड सूर्य 6, 8, 12 में नहीं बैठनी चाहिए एंड यस, चंद्र यहाँ पे मारक बने हैं एंड बुध 2 स्थान का स्वामी हुआ यहाँ पे एंड भाग्य स्थान का स्वामी हुआ। सो कर्मेश, सप्तमेश एंड भाग्येश की युति बनती है। यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि ये सप्तम स्थान है जीवन साथी के आने के बाद भाग्योदय होना, जीवन साथी के पहले भी भाग्योदय होना, क्योंकि दोनों को दर्शाता है, क्योंकि ये कर्म भुवन है। ओके। तो कर्मेश एंड भाग्येश की युति बनती है। तो यहाँ पे बुध एंड सूर्य की युति ये लग्न में सूर्य बुध आदित्य राजयोग मानी गई है। ओके। तो वो जो सूर्य एंड बुध की जो युति है वो 6, 8 और 12 में नहीं बैठनी चाहिए। ओके। तो आप सभी लग्नों में ऐसे कर्मेश एंड भाग्येश की युति अगर बन रहे हैं सभी लग्नों में, तो वो हमेशा योग कारक ही रहती है, सिर्फ वो 6, 8 और 12 में नहीं बैठनी चाहिए। आप कोई भी कर्मेश, कोई भी लग्न में कर्मेश एंड भाग्येश की युति देख सकते हो अगर कोई हॉरोस्कोप में आपको मिल जाएगा। ओके। नाउ मकर लग्न। मकर लग्न, लग्नेश हुए शनि योग कारक रहेंगे। शनि सिर्फ 6, 8, 12 में नहीं बैठने चाहिए, तब वो योग कारक नहीं रहते हैं, लग्नाधिपति दोष लग जाता है। ओके। यस, लग्नेश के शत्रु हैं गुरु। ओके। मारक बनेंगे।
लग्नेश के भले ही यहाँ पे शत्रु है, बट ये पुण्य भुवन का एक केंद्र स्थान के स्वामी हुए मंगल यहाँ पे योग कारक रहेंगे। एंड यस, शनि योग कारक, शुक्र योग कारक एंड बुध योग कारक रहेंगे। एंड चंद्रमा सूर्य मारक है। ओके, तो मकर लग्न में शुक्र एंड बुध यहाँ पे भी मालिक हुए एंड शुक्र कर्म भुवन के मालिक हुए। तो शुक्र बुध की युति भाग्येश एंड कर्म की युति एंड ये भी पुण्य भुवन है, पंचम हाउस। तो शुक्र यहाँ के भी मालिक हुए। सो शुक्र एंड बुध की युति मकर लग्न में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। वो 6, 8, 12 में नहीं बननी चाहिए। ओके, शुक्र एंड बुध की युति लक्ष्मी नारायण युति है। ओके, कुंभ लग्न, ऑफकोर्स शनि योग कारक, शनि 6, 8 और 12 में अगर बैठे तभी लग्नाधिपति दोष लगाएंगे। अगर शनि यहाँ पे नहीं बैठते हैं तो वो योग कारक है। गुरु मारक है, मैंने अर्लियर वीडियो में कहा था, मैंने ये भी कहा था मंगल के बाद यहाँ पे अगर मंगल बैठे शुक्र के साथ, शुक्र यहाँ पे हो और बैठे तो वो मारक नहीं रहते हैं। एंड कुंभ लग्न में शनि योग कारक, बुध योग कारक एंड शुक्र योग कारक रहते हैं। चंद्रमा एंड सूर्य दोनों मारक बनते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे सूर्य लग्नेश के शत्रु है एंड ऑलरेडी ये अशुभ स्थान है, इसलिए चंद्र यहाँ पे मारक बनेगी। बुध के बारे में हमने बोल दिया, योग कारक है, शुक्र योग कारक। ओके, एंड कुंभ लग्न में मंगल और शुक्र की युति बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि बिकॉज ये दोनों स्थान के वो स्वामी होते हैं, कर्म भुवन एंड भाग्य भुवन, सुख भुवन एंड पराक्रम एंड साहस का स्थान। साहस, मेहनत, पराक्रम से वो अपना भाग्योदय करते हैं और कर्म भुवन खिल उठता है उनकी मेहनत की वजह से और सुख का अनुभव करते हैं। ये सुख स्थान के जो भी बेनिफिट्स हैं, लाइक मातृ सुख, जन्मभूमि सुख, वाहन सुख, गाड़ी बंगला, सब कुछ। तो कुंभ लग्न में ये युति बहुत ही शुभ मानी गई है मंगल शुक्र की। एंड मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है कि मंगल शुक्र की युति अट्रैक्शन योग देती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं ऐसे लोग। बस वो युति यहाँ पे 6, 8 और 12 में नहीं होनी चाहिए, केंद्र के स्थान या त्रिकोण के स्थान में होनी चाहिए। अदरवाइज शुक्र यहाँ पे है और यहाँ पे युति बन गई है, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से वो दृष्टि यहाँ पे डालेंगे, सप्तम दृष्टि उनकी, तो कर्म से भाग्य खिल उठता है। ओके, एंड या ये कर्म भुवन का स्थान है, तो कर्म भुवन पे मतलब वो इंसान जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे भी वो बहुत ही एट्रैक्टिव पर्सनालिटी बने रहते हैं। ओके, बिकॉज मंगल शुक्र यहाँ होते हैं तो सप्तम दृष्टि यहाँ होती है, उसकी वजह से। मीन लग्न अगेन 20 स्वाभाविक लग्न, तो 2 केंद्र स्थान के मालिक हुए। ओके, तो लग्नेश अगर 6, 8 और 12 में बैठ जाए तो लग्नाधिपति दोष, साथ में केंद्राधिपति दोष भी लगेगा। ओके, सेम बुध के लिए केंद्राधिपति दोष लगता है अगर 6, 8 और 12 में बैठे। अदरवाइज लग्नेश यहाँ पर योग कारक है, चंद्रमा योग कारक है एंड मंगल योग कारक है। ओके, एंड शुक्र यहाँ पे मारक बनते हैं क्योंकि वो लग्नेश के भी शत्रु हुए। एंड यस, ये स्थान अच्छा न मिलने की वजह से सूर्य भी यहाँ पे मारक हुए एंड शनि मारक हुए, लग्नेश के शत्रु है। ओके, नाम योग कारक ग्रह में हमने देखा गुरु, चंद्र एंड मंगल है, तो गुरु, चंद्र, मंगल भी यहाँ पे 6, 8 और 12 में नहीं होने चाहिए। अगर लग्नेश के बारे में तो हमने देख लिया, अगर चंद्र यहाँ पे है, मंगल वहाँ पे है, तभी वो योग कारक का रिजल्ट नहीं देंगे। एंड गुरु एंड मंगल की युति, दैट मीन्स लग्नेश ये 2 स्थान का स्वामी हुआ
बनता है जो कुंडली में 6, 8 और 12 को छोड़ के कहीं भी बैठे वो अच्छे ही रिजल्ट देती है। ओके, सो 1 to 12 लग्नों में हमने योग कारक ग्रह देखे। अब योग कारक ग्रह के लिए भी हमें उनके अंश देखने हैं। वो कौन से अंश पर है? 0 to 6 डिग्री श्रम राशि या विषम राशि से वो बाल्यावस्था वृद्धावस्था होती है। सेम 25 to 30 डिग्री भी श्रम राशि एंड विषम राशि से अगर देखा जाए तब वो बाल्यावस्था एंड वृद्धावस्था होती है। बट हम थोड़ी शुरुआत की डिग्री देखें तो 0, 1, 2 और 3 डिग्री तक अगर कोई भी अंश पर कोई ग्रह है या फिर 29, 30 डिग्री का कोई भी स्टार योग कारक ग्रह की ये अंश है 0 या 0, 1, 2 या 39, 30, तो उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो योग कारक है फिर भी वो कमजोर है, वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो बढ़ानी होगी मंत्र से या रिलेटेड प्रैक्टिस को एक्टिवेट करके। ओके, एंड रिलेटेड प्रैक्टिस को बैलेंस करके। ओके, एंड यस, अंश में अगर पंच महापुरुष हो या नीच हो, उसमें भी मैंने लास्ट वीडियो में बोला था मैं अंश के बारे में भी एपिसोड बनाऊंगी कि कौन से अंश पे वो नीच होते हैं और उच्च होते हैं, तो आपको वो भी चेक कर लेना है कि कितने अंश पर वो नीच हो रहे हैं। तो नीच देखना है आपको, अस्त हो रहे हैं कि नहीं, अस्त ग्रह को भी देखना है। राहु के तो अस्त नहीं होते, वो ग्रहण लगाते हैं सूर्य एंड चंद्र को, बट बाकी के स्टार सूर्य से अस्त होते हैं, सूर्य नारायण खुद अस्त नहीं होते हैं। तो ये आपको ख्याल रखना है। अगर वक्री ग्रह है तब भी वो रिजल्ट महादशा एंड अंतरदशा में अच्छी नहीं देंगे। योग कारक ग्रह होके वक्री है तो वो योग कारकता से योग कारक होके वो अच्छे बेनिफिट्स नहीं देंगे अगर वो वक्री है। तो वक्री में भी उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एंड शत्रु राशि के, मित्र राशि के, वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके तत्व और स्वभाव भी हमने देखे थे, जल तत्व, अग्नि तत्व, वो भी आपको देखने पड़ेंगे। ओके, बाधक है, मारक है एंड कारक है, वो भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा और उसके बाद प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। ओके, सो आज के एपिसोड में अगर आपको कुछ भी पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।